स्वागत है आप सबका इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज चैनल पर। सलमान खान के रियलिटी टीवी शो बिग बॉस सीजन 16 से फैंस का दिल जीतने वाले अब्दू रोजिक को भला कौन नहीं जानता। हाल ही में अपनी सगाई की तस्वीरों से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने वाले अब्दू को अब सलमान की तरफ से बधाई मिली है। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान अब्दू रोजिक ने इस बात का खुलासा किया कि सलमान खान ने उन्हें कॉल किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि शादी में शामिल होने के लिए सलमान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। अब्दू रोजिक ने बताया, मेरी सगाई की खबर सुनकर सलमान भाई ने मुझे कॉल किया और कहा कि बड़ी खुशी हुई तुम्हारी सगाई के बारे में सुनकर। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी दिली इच्छा है कि आपको शादी करते हुए देखूं। मैं आपकी वेडिंग जरूर अटेंड करूंगा और खूब सारे मजे भी करेंगे। इस तरह से अब्दू रोजिक ने सलमान खान संग अपनी खास बातचीत को लेकर खुलकर बात की है। वहीं बात करते हैं अंबानी परिवार में एक बार फिर जश्न शुरू हो चुका है। पिछली बार की तरह इस बार भी अनंत राधिका के प्री वेडिंग फंक्शन में सितारों का जमावड़ा लगा रहेगा। वैसे भी अंबानी फैमिली एक बर्थडे पार्टी भी काफी ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। फैमिली का हर एक फंक्शन बहुत खास होता है। ऐसे में जब घर के छोटे लाडले की शादी की बात आए तो इसमें वो खर्च करने से कैसे चूक सकते हैं। अनंत राधिका के प्री वेडिंग में आलिया भट्ट से लेकर सलमान खान तक नजर आएंगे। इनके फंक्शन को खास बनाने के लिए गुरु रंधावा भी शामिल होंगे। सामने आई जानकारी के अनुसार गुरु पिटबुल के साथ परफॉर्म करेंगे। 2019 के बाद ये दूसरा मौका होगा जब गुरु और पिटबुल साथ आएंगे। ऐसी भी जानकारी सामने आई है कि जिस सॉन्ग पर गुरु और पिटबुल परफॉर्म करेंगे उसका म्यूजिक गुरु का और बीट्स पिटबुल के होंगे। इस साल मार्च में गुरुवार के जामनगर में अनंत और राधिका का पहला प्री वेडिंग फंक्शन हुआ था। 3 दिनों तक चले इस फंक्शन के फोटो और वीडियोस जमकर वायरल हुए। अब 29 मई से इसके दूसरे प्री वेडिंग के फंक्शन शुरू हो रहे हैं, जो कि इंडिया में ना होकर इटली में होंगे। इटली में क्रूज पर अनंत राधिका के लिए सेकंड प्री वेडिंग फंक्शन पार्टी होस्ट की जानी है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस शाही इवेंट में एक बार फिर सितारों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। वही बात करते हैं बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक प्रियंका चोपड़ा और उनकी एक्टिंग के हर तरफ चर्चे हैं। प्रियंका चोपड़ा ने साल 2018 में काफी समय तक निक जोनस को डेट करने के बाद शादी की थी। शादी के 4 साल बाद उन्होंने जनवरी 2022 में सरोगेसी के जरिए बेटी मालती का स्वागत किया। सिंगर और एक्टर निक जोनस के लिए प्रियंका चोपड़ा से शादी करना इतना आसान नहीं था। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि निक जोनस ने प्रियंका चोपड़ा का हाथ मांगने और उन्हें शादी के लिए राजी करने के लिए क्या कुछ किया था। मधु चोपड़ा ने बताया, निक जब इंडिया आए थे तो वो उन्हें लंच पर ले गए थे। उस समय प्रियंका उनके साथ नहीं थी। उस दौरान निक ने मधु चोपड़ा से पूछा कि उन्हें प्रियंका के लिए कैसा लड़का चाहिए। इस पर मधु चोपड़ा ने वो सारी खूबियां बताई जो वो अपने दामाद में देखना चाहती थी। इसके बाद निक ने मधु चोपड़ा का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मैं ही वो लड़का हूँ, क्या मैं उनसे शादी कर सकता हूँ। निक ने कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ एक भी आपका बॉक्स अनटिक नहीं होगा। इस पर प्रियंका चोपड़ा की मां मधु काफी ज्यादा खुश हो गई थी। इस बातचीत की सबसे खास बात ये थी कि मधु चोपड़ा से बात करने से पहले निक जोनस ने प्रियंका चोपड़ा को शादी के लिए प्रपोज नहीं किया था। जब उनकी बात मधु चोपड़ा से हो गई और वो शादी के लिए राजी हो गई, तब निक ने प्रियंका चोपड़ा को प्रपोज किया। वहीं बात करते हैं बॉलीवुड अदाकारा ईशा देओल ने अमीषा पटेल के उन आरोपों को खारिज कर दिया है जिसमें अमीषा ने ये दावा किया था कि ईशा देओल और करीना कपूर खान जैसी समकालीन अभिनेत्रियां उनकी फिल्में छीन लिया करती थी। हाल ही में अमीषा के इन आरोपों पर ईशा ने अपनी बात रखी है। बता दें कि फिल्म गदर 2 के प्रमोशन के दौरान अमीषा पटेल ने करीना कपूर और ईशा देओल पर अपनी भूमिकाएं छीनने का आरोप लगाया था। साथ ही अमीषा ने अपने दौर के कई कलाकारों को लेकर ये भी कहा था कि वो उनसे ईर्ष्या करते थे, लेकिन ईशा देओल ने अमीषा के आरोपों पर हैरानी जताई है। हाल ही में एक इंटरव्यू में ईशा देओल ने बात की जहां उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा है कि क्या उसने ऐसा कहा।
मेरे विचार बहुत अलग हैं। मुझे लगता है कि हम सभी अपने काम में बहुत व्यस्त थे। जो हमें दिया गया था, मेरी तब लड़कियों के साथ अच्छी दोस्ती थी और जहां तक मुझे लगता है कि किसी ने भी किसी का रोल नहीं छीना। ईशा ने कहा कि उन दिनों में सभी के पास काम हुआ करता था, ऐसा कोई नहीं था जिसके पास काम ना हो। वही बात करते हैं राजकुमार राव और जानवी कपूर की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, तब से इसे लेकर लोगों में बज बना हुआ है। ये फिल्म 31 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। सोमवार को मुंबई में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। कई बॉलीवुड सेलेब्स स्क्रीनिंग में पहुंचे थे। ये फिल्म देखने के बाद हर कोई इसकी तारीफ करते नहीं रुक रहा है। सोहा अली खान, कुणाल खेमू, अंगद बेदी और नेहा धूपिया समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स ने फिल्म की तारीफ की है। उन्होंने मूवी देखने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है। मिस्टर एंड मिसेस माही की बात करें तो ये एक कपल की कहानी है जो शादी के बाद अपने सपनों को पूरा करते हैं। फिल्म की कहानी बहुत दमदार है, साथ ही कलाकारों ने भी शानदार एक्टिंग की है। फिल्म 31 मई 2024 को थिएटर्स में दस्तक देगी और इससे पहले ही फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। दरअसल 31 मई को सिनेमा लवर्स डे है और ऐसे में मिस्टर एंड मिसेस माही के टिकट आप काफी सस्ते में खरीद पाएंगे। सिनेमा लवर्स डे पर राजकुमार राव और जानवी कपूर के फैंस उनकी फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही सिर्फ 99 रुपए में देख सकेंगे। इस बात की जानकारी फिल्म के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। वही बात करते हैं, आज बॉलीवुड के टॉप पर पहुंच चुकी कई ऐसी हसीनाएं हैं जिन्होंने एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए अपनी स्कूलिंग तक पूरी नहीं की। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लिस्ट में रेखा से लेकर कंगना रनौत जैसी बेहतरीन अदाकाराओं का नाम शामिल है। काजोल, एक्ट्रेस काजोल सालों से लोगों का मनोरंजन कर रही हैं। एक्ट्रेस ने सिर्फ 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। इस दौरान एक्ट्रेस को फिल्म बेखुदी मिली थी। रेखा, हिंदी सिनेमा की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा की बेहतरीन एक्टिंग को आज भी लोग खूब पसंद करते हैं। रेखा ने एक्टिंग के लिए स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। करिश्मा कपूर, अपने सालों के करियर में कई सुपरहिट फिल्म देने वाली एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने 6ठी क्लास में ही स्कूल छोड़ दिया था और फिर एक्टिंग में करियर बनाया। आलिया भट्ट, एक्ट्रेस आलिया भट्ट का नाम इस लिस्ट में है, जिन्होंने सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़ाई की है। इसके बाद एक्ट्रेस ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू किया। कंगना रनौत, एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी पढ़ाई छोड़कर एक्टिंग शुरू की थी। एक्ट्रेस 12वीं क्लास में फेल हो गई थी। कैटरीना कैफ, एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने भी परिवार की आर्थिक स्थिति के चलते स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके बाद वो मॉडलिंग से बॉलीवुड फिल्मों में पहुंची। तो ये थी बॉलीवुड दिन भर से जुड़ी हुई कुछ खबरें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज़। ऐसी ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जॉब्स पाने के लिए फिल्मी जॉब्स ऐप डाउनलोड करें। अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्ले स्टोर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात। डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप। अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।